तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद तो फिर से यही है कि आप सब बेहद अच्छे होंगे, है ना। लॉकडाउन में बढ़िया तरह तरह के प्रयोग कर रहे होंगे यूट्यूब से देख देख के, है ना। मुझे पता है कि बहुत ख़राब खाना आप लोग बना रहे होंगे प्रयोग कर करके, लेकिन फिर भी वो यमी यमी करके व्हाट्सअप के स्टेटस में आप डालते रहते हो, है ना बच्चे। तो ठीक है, अच्छी बात है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों मैट्राइसेस का जो हमारा एक्सरसाइज 3.4 है नवोद में, या फिर हम ये कहें कि जो हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, दो अवयवों का गुणा, उसी पर आधारित, उसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है a इज इक्वल टू इतना है और b इज इक्वल टू इतना है, तो ए बी फाइंड आउट करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, मतलब हमें a और b का आपस में बच्चे गुणा करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन दिया है, क्या दिया है बच्चे, a इज इक्वल टू इतना और b इज इक्वल टू इतना। तो हम बोलेंगे अतः देयरफॉर, है ना, ए बी इज इक्वल टू, पहले a है बच्चे तो पहले a लिखो, a है 2,5 और 0 और 0, फिर b है बच्चे 5 0 -2 एंड 0। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? तो बच्चे लोग वैसे तो अभी तक हमने जब कॉन्सेप्ट करी, डेफिनेशंस देखी, तो बहुत बार मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको बताया है और मैंने बोला है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत सारे क्वेश्चनों की, तब तक आप मल्टीप्लिकेशन सही से नहीं कर सकते हो। हम करते क्या है, स्टार्ट करते हैं रो से, और फर्स्ट रो का गुणा पहले 1 बाई 1 करके दोनों कॉलम के संगत अवयवों से रिस्पेक्टिव एलिमेंट से करते हैं। मतलब पहली रो का गुणा पहले होगा पहले कॉलम से। कुल मिला के ऐसे होता है बच्चे 2 और 5 है, 2 और 5 है, और यहाँ पे जो कॉलम है हमारा पहला वाला 5 और -2 है। तो इस पहले का गुणा इस पहले से होगा और फिर इस दूसरे का गुणा इस दूसरे से होगा, और दोनों के बीच क्या होगा बच्चे, प्लस होगा। मतलब 2 × 5 इसका इससे, फिर 5 × 5 × -2, और दोनों के बीच क्या होगा बच्चे, प्लस होगा, है ना। ये काम करना है। तो 2 × 5 2 × 5 और प्लस 5 × -2। आई बात समझ पा रहे बच्चों को? अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2 × 0, तो 2 × 0 और प्लस 5 × 0, 5 × 0। अब 0 का है बच्चे, तो वैसे तो करने की आवश्यकता नहीं है पर फिर भी करते हैं। अब आ जाओ आप सेकेंड रो में, आ जाओ बच्चे। अब सेकेंड रो का फिर से पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से, तो 0 का 5 से, तो 0 × 5 और प्लस इस 0 का -2 से, तो 0 × -2। अब सेकेंड कॉलम से, तो 0 × 0 बच्चे और प्लस 0 × 0। अगर मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है बच्चों। आप कमेंट कर दो, नाम बदल के कमेंट कर दो, कौन देख रहा है कि किसको समझ में आ रहा है और किसको नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास अब क्या मिलेगा, हमें ए बी इज इक्वल टू मिल गया। प्यारे बच्चों ए बी इज इक्वल टू मिल गया हमें। देखो 2 × 5 10 +5 -2 -10। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? फिर यहाँ पे 2 × 0 0 और फिर प्लस, तो प्लस 5 × 0 0 हो गया बच्चे। ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 + 0 और ये 0 और प्लस 0। तो प्यारे बच्चों हमें जो ए बी मिला है, हमें जो मल्टीप्लिकेशन मिला, 10 में 10 गए 0, यहाँ पे 0 0 और 0, एक 0 मैट्राइसेस हमें मिल गया। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में करना है बच्चे, है ना। आप थोड़ा सा आप समझ चुके हों, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को करें। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, आप सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। तो a इज इक्वल टू इतना दिया है, b इज इक्वल टू इतना दिया है, तो कहता है ए बी निकालो। तो प्यारे बच्चों हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू, बच्चों ए के स्थान पे a लिखेंगे 0 1 0 1 0 और 1, और b के स्थान पे b करेंगे 0 1 2 2 1 और 0। प्यारे बच्चों सबसे पहले चेक करो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/2, है ना बच्चे लोग। 1 2 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। इसका ऑर्डर है 2/3,
मतलब 2 पंक्तियां हैं और 1 2 3 स्तंभ हैं। तो मल्टीप्लिकेशन संभव है बच्चे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसमें इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है प्यारे बच्चों, इक्वल हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होगा तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है रो का गुणा कॉलम से होता है। तो पहली रो का गुणा इसके सारे कॉलम से, फिर दूसरी रो का गुणा इसके सारे कॉलम से, फिर तीसरी रो का गुणा इनके सारे कॉलम से। तो बच्चे अब डायरेक्ट करने का प्रयास करो। 0 × 0 0 होगा बच्चे, और 1 × 2 2 होगा प्यारे बच्चे, है ना। अब फिर इसका गुणा अब इस वाले से, तो 0 × 1 0 होगा प्यारे बच्चे, 1 × 1 1 होगा। अब फिर 0 × 2 0 होगा प्यारे बच्चे, और 1 × 0 0 होगा प्यारे बच्चे। अब उसके बाद सेकंड आ गए हम सेकंड रो में प्यारे बच्चे। तो अब सेकंड रो का उस तीनों कॉलम से होगा, तो 1 × 0 1 × 0 0 होगा बच्चे, अब प्लस 0 × 2 0 होगा बच्चे, 1 × 1 1 × 1 1 होगा, और 0 × 1 0 होगा, 1 × 2 2 होगा, अब प्लस 0 × 0 0 होगा। अब थर्ड रो पे आ जाओ बच्चों। अब थर्ड रो से तीनों कॉलम का गुणा कर डालो, तो 0 + 2 0 + 1 और 0 + 0। कोई दिक्कत बच्चों को? तो यहाँ से बच्चे हमें ए बी जो मिला वो मिल जाएगा। ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, और ये 0 होगा प्यारे बच्चों। तो अब देख लो जो हमने बोला था, अगर आपका मैट्रिसेस ए m/n ऑर्डर का है, m/n क्रम का है, और जो b है वो n/p क्रम का है, तो ये मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो जो आपका ए बी होता है वो किस ऑर्डर का होगा बच्चे? ये दोनों खत्म हो जाते हैं, m/p ऑर्डर का होता है कि नहीं होता? तो हमारा जो मैट्रिसेस ए था बच्चे, यहाँ पे जो हमारा ए था वो था बच्चे 3/2 ऑर्डर का, और जो हमारा बी था बच्चे वो था 2/3 ऑर्डर का। तो बच्चे 2 से 2 खत्म हो गया, तो हमारा ए बी का ऑर्डर क्या आ गया? 3/3 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बच्चे चेक कर लो, 1 2 3 पंक्तियां हैं और 1 2 3 स्तंभ हैं, मतलब हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सही है प्यारे बच्चों। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिया मैंने, सेकंड आप कर लोगे, थर्ड कर दिया मैंने। अब मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, तो अब मैं सीधे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, 6 कर लेना, 7 कर लेना, 8 कर लेना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है मल्टीप्लाई कीजिए आप इन 3 मैट्रिसेस को और हमें रिजल्ट बताइए क्या होगा। तो बच्चों 3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तो अभी हमने देखा नहीं है, सिर्फ 2 मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसका मतलब हम 2 करके मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले इन दोनों का गुणनफल होगा बच्चे, पहले इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका इसके साथ हम क्या कर देंगे बच्चे? गुणा कर देंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले मैं इन दोनों करता हूँ, तो हल करके लिखते हैं प्यारे बच्चों कि 1 0 -1 0 1 और 0 इंटू 1 -2 0 और 2 0 और -1। तो प्यारे बच्चों सबको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। इस रो के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कॉलम के एलिमेंट से होता है, मतलब पंक्ति के सभी अवयवों का गुणा कॉलम के सभी अवयवों से होता है और फिर उनको जोड़ते हैं। तो बच्चे मतलब 1 का गुणा 1 से, तो 1 × 1 1, फिर 0 का -2 से, तो -0, 0 का -2 से गुणा 0 ही होगा, तो -0 करें +0 कोई दिक्कत नहीं है। फिर -1 का 0 से बच्चे तो आ जाएगा -0, कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? अब इस पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो 1 का होगा 2 से, 1 × 2 2 आएगा, फिर 0 का 0 से तो 0 आएगा, और फिर -1 का -1 से तो ये +1 आएगा, है ना बच्चे? ये +1 आएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे बच्चे लोग? अब ये सेकेंड रो जो है, अब इस सेकेंड रो का दोनों कॉलम से फिर गुणा करेंगे, तो 0 का 1 से 0 आएगा, 1 का -2 से -2 आएगा, और 0 का 0 से 0 आएगा।
फिर अब इस रो का सेकंड कॉलम से तो 0 का 2 से 0 आएगा, 1 का 0 से 0 आएगा और 0 का -1 से तो -0 आ जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों को? इज़ इक्वल टू, यहाँ रिजल्ट हमें मिला 1, यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 0। अभी तक कोई दिक्कत हो बच्चों? आप जब अपने रफ में करते हो मेरे साथ साथ किया करो, तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी देखते रहा करो। हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। यहाँ पे कैमरे से थोड़ा सा सामंजस्य बना पाना उतना आसान नहीं है। अब तो फिर भी ठीक हो गया है। जब शुरुआत करी थी मैंने कैमरे के सामने बोलने की तो बड़ा अजीब लगता था। अब तो थोड़ी बहुत मित्रता हो रही है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि इस कैमरे के पीछे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं जो मेरी बातें सुनकर दांत दिखाते रहते हैं समय समय पे। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है? अब इसमें हमें करना है इस मैट्रिक्स का गुणा। तो बोलेंगे दोनों पक्षों में इसका गुणा करने पर, या तो ये बोलें और या तो हम बच्चे सीधे बोल दें कि 1 0 -1 0 1 0 इंटू 1 -2 0 और 2 0 और -1। हमारे पास अभी क्या है बच्चे? हमारे पास अभी इतना रिज़ल्ट है कि 1 है और 3 है और -2 है और 0 है। प्यारे बच्चों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बताया करें बच्चे कि सर ये वीडियो में दिखा नहीं, सर ब्लर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जैसे आज दोपहर वाली वीडियो थी, तो प्यारे बच्चों उस पर आप लोग ध्यान मत देना, है ना। वो तो क्या बताएं, लाइट का इतना समस्या, पता नहीं कहाँ से लाइनमैन साहब आ गए, सारा कुछ सही कर दिया। अब सही से पढ़ा पा रहा हूँ। तो हम ये प्रे करें कि लक्ष्मी माता की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, क्योंकि अब ये लॉकडाउन का समय है। लक्ष्मी माता और सरस्वती माता दोनों की कृपा जब बनेगी तभी हमारा काम हो पाएगा प्यारे बच्चों। तो 1 3 -2 0 इतना हमें मिल गया, है ना बच्चे रिजल्ट। अब हमें चाहिए क्या? अब हमें जो तीसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना था, तीसरे मैट्रिक्स को हम ये लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में या फिर लास्ट की तरफ गुणा कर देते हैं बच्चे। कोई दिक्कत है? इसमें भी लास्ट में किया तो उसमें भी कहाँ करें? लास्ट में ही करें। 1 -1 -1 और 1, तो 1 -1 -1 और 1। एक बात ध्यान देना बच्चे, चूँकि हम जानते हैं कि आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है प्यारे बच्चों। तो जब क्रम विनिमय नियम का पालन करता नहीं है, ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, तो जो चीज़ का गुणा करें बच्चे, जो चीज़ का गुणा करें तो लेफ़्ट साइड में जिधर साइड गुणा कर रहे हैं, राइट साइड में भी उधर ही गुणा करें। अगर लेफ़्ट में हमने लास्ट में किया है तो राइट में भी लास्ट में करें। अगर लेफ़्ट में स्टार्टिंग में करते तो हमें राइट में भी स्टार्टिंग में करना होता प्यारे बच्चों। तो अब दोनों साइड बच्चे, अगर इधर लास्ट में किया तो यहाँ भी लास्ट में हमें करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो 1 का 1 से 1 होगा और 3 का -1 से -3 होगा, है ना बच्चे। फिर इसका सेकंड कॉलम से तो 1 का -1 से -1 होगा और 3 का 1 से प्लस का 3 होगा। -1 का 1 से -2 होगा और 0 का -1 से -0 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक कैलकुलेशन में? -2 का -1 से प्लस का 2 होगा बच्चे और 0 का 1 से प्लस का 1 होगा प्यारे बच्चे, कि नहीं होगा? होगा, है ना। 0 का 1 से 0 होगा प्यारे बच्चे। तो इज़ इक्वल टू 1 -3 -2 और फिर ये प्लस का 2 और फिर ये माइनस का 2 और ये फिर प्लस का 2। यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। आंसर मिला भी लें, फिर बाद में बच्चे बोलेंगे सर आंसर नहीं आया, बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, मल्टीप्लाई करना है इन 3 मैट्रिसेस को, और जहाँ पे आई का यूज़ हो रखा है। और आई आप जानते हो प्यारे बच्चों, 11th क्लास में आपने पढ़ा था आयोटा, है ना, जिसकी वैल्यू थी -1, या फिर जैसे हम एक इमेजिनरी नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा था, इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर। इमेजिनरी और रियल नंबर का जो कॉम्बिनेशन था उसे प्यारे बच्चों हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बोला था। काल्पनिक संख्याएं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। सम्मिश्र संख्या में हमने पढ़ा था बच्चे 11th क्लास में, याद करो। तो i इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों i इज इक्वल टू √-1 था। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया था, तो ये -1 हमको मिल गया था। तो हमें इसी वैल्यू का इस्तेमाल करना है इस मल्टीप्लिकेशन में। तो प्यारे बच्चों हमको पता है पहले इन दो का करेंगे, है ना। तो हल करके पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 1 0 i और 1 इंटू 1 i
माइनस आई और 0। तो प्यारे बच्चों ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है। पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो 1 का 1 से 1 होगा, फिर 0 का माइनस आई से तो माइनस 0 होगा। अब इसी पंक्ति का इस कॉलम से, तो 1 का आई से आई होगा और 0 का 0 से 0 होगा। प्यारे बच्चों अब इस पंक्ति में आ जाओ, पहली पंक्ति का इस कॉलम से, दूसरी पंक्ति का इस कॉलम से, तो आई का 1 से बच्चे आई होगा, 1 का माइनस आई से बच्चे माइनस आई होगा। कोई दिक्कत बच्चों को? अब इसका है ना आई का 1 से बच्चे आई होगा और 1 का माइनस आई से माइनस आई होगा। अब इसका इससे होगा बच्चे, तो बन जाएगा आई का स्क्वायर और 1 इंटू 0 क्या होगा बच्चे? प्लस का 0। कोई दिक्कत है अभी तक कैलकुलेशन में? नहीं है ना? तो इज़ इक्वल टू 1 आएगा बच्चे, यहाँ पे आई आएगा बच्चे, ये कैंसिल आउट होंगे तो 0 आएगा और ये बच्चे क्या मिलेगा? आई स्क्वायर मिल जाएगा, है ना बच्चे लोग। तो अब हम देखें हमें क्या डेटा मिल गया। हमें अभी बच्चों इतना मिला है, हमें मिल गया है प्यारे बच्चों 1 0 आई और 1, 1 0 आई और 1 आई माइनस आई और 0 इज़ इक्वल टू प्यारे बच्चों हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 1 आई और 0 और आई स्क्वायर के स्थान पे क्या कर सकते हैं बच्चे? -1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यहाँ बोलेंगे सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 दिया है या फिर गिवन है। प्यारे बच्चों आ गई बात समझ में? अब हमें क्या करना था? एक और मैट्राइसिस था, थर्ड मैट्राइसिस, उसका भी मल्टीप्लिकेशन हमें करना था। तो दोनों पक्षों में उसी मैट्रिक्स का हम गुणा कर देंगे बच्चे, आई 1, इसके बाद 1 आई माइनस आई और 0 इज़ इक्वल टू हमें क्या मिल गया प्यारे बच्चों? 1 मिल गया, आई मिल गया, 0 और -1 मिल गया प्यारे बच्चों। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे बच्चे? जो तीसरा मैट्राइसिस था 1 माइनस आई और 0 1, तो 1 माइनस आई और 0 1। एक बार फिर चेक कर लें बच्चे, वही है ना? बिल्कुल वही है। तो इधर साइड गुणा किया है हमने, तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा 1 माइनस आई 0 और 1। एक बार फिर से बोलूँगा, मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्रम जरूर ध्यान रखें। अगर आपने लेफ़्ट हैंड साइड में लास्ट में गुणा किया है तो यहाँ भी लास्ट में ही करें, पहले करके बच्चे गलती करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, है ना बच्चे। तो अब देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? 1 का इस रो का पहले इस कॉलम से, तो 1 का 1 से 1 होगा, आई का 0 से 0 होगा प्यारे बच्चों। 1 का -1 से 1 का माइनस आई से, तो प्यारे बच्चे माइनस आई, और आई का 1 से तो प्लस का आई। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों को? फिर 0 का, अब इस रो का इन दोनों कॉलम से, तो 0 का 1 से 0 होगा बच्चे, -1 का 0 से तो -0 होगा बच्चे। अब इसका इस कॉलम से 0 इंटू माइनस आई क्या होगा बच्चे? 0 होगा नहीं होगा? हो जाएगा ना। अब -1 इंटू 1 बच्चे क्या होगा? -1 होगा नहीं होगा? हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। तो अब हम कुल मिला के देखें कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया प्यारे बच्चों। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो है 1 + 0, आई कैंसिल हो गया बच्चे, तो 0 आ गया प्यारे बच्चे, ये 0 होगा और प्यारे बच्चों ये -1 होगा। यही हमारा आंसर है। आंसर भी चेक करेंगे बेटा, बिना चेक किए नहीं जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे बच्चे अगला क्वेश्चन, है ना बच्चे? अगला क्वेश्चन करेंगे हम, और जो है अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। सिमिलर क्वेश्चन नहीं करूँगा बच्चों मैं, क्वेश्चन 10 आप कर लोगे, क्वेश्चन 11 आप कर लोगे। अब मैं करता हूँ सीधे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 करता हूँ, है ना बच्चे? 9 के बाद 10 11 आप करोगे। सेम क्वेश्चन है, सेम है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। ये सारे क्वेश्चन करोगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, आपको मल्टीप्लिकेशन का आदत पड़ेगा, और ये एक बार मल्टीप्लिकेशन का आदत पड़ गया बच्चे तो ज़िंदगी में भी नहीं भूल सकते हो। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इतना अभ्यास करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि उस हालात में भी आपको ये चीज़ें ना भूलें जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो। बच्चे आप जब सबसे कम मेमोरी में हो, जब सबसे कम मेमोरी पावर में हो, उस वक्त भी आपसे चीज़ें बने, ऐसा याद करो, ऐसा अभ्यास करो, है ना बच्चे? अभ्यास करना बच्चे अर्जुन से सीखो,
किससे सीखो बच्चे? अर्जुन से सीखो, है ना। महाभारत तो आप लोगों ने देखी नहीं होगी, थोड़ा बहुत देखा करो, पुराने किस्से कांड भी, है ना। अर्जुन क्या हुआ प्यारे बच्चों कि जब अंधेरा हो गया, सभी लोग खाना खा रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, पांचों पांडव थे, कौरव भी थे। खाना खाते खाते अचानक क्या हुआ बच्चे? अंधेरा हो गया, रोशनी चली गई। तब भी रोशनी जाने के बाद भी भीम जो खब्बू आदमी था वो खाए जा रहा था, तो खाने की आवाज़ आ रही थी। तो अर्जुन के मन में ख्याल आया, उन्होंने गुरुदेव से पूछा, कि गुरु द्रोणाचार्य से पूछा कि गुरुदेव, अंधेरे में भी भीम कैसे खाना खाया जा रहा है? उसे कैसे पता है कि खाना लेकर कहाँ जाना है हाथ को, और सही कर भी रहा है तो कैसे हाथ सही जगह जा रहे हैं बच्चे? क्यों जो उसका खाना है वो मुंह में जा रहा है, कान में क्यों नहीं घुस जाता, नाक में क्यों नहीं जाता कि भीम ऐसे लाए और यहाँ घुसेड़ दे, भीम ऐसे लाए और यहाँ घुसेड़ दे, भीम ऐसे लाए और कहीं और नाक में चला जाए, है ना प्यारे बच्चे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि बच्चे ये शक्ति है अभ्यास की, बच्चे ये शक्ति है रिवीजन की। तो प्यारे बच्चों, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आसान होगी चीज़ें। तो भीम को या हम सबको खाने की इतनी हैबिट है कि चाहे लाख अंधेरा हो जाए, हाथ ऑटोमेटिक कहाँ जाएंगे बच्चों? वहीं जाएंगे। बल्कि इंसान, पागल इंसान को भी आप देखो तो पागल इंसान भी खाना मिलने के बाद खाने को कान में नहीं घुसेड़ता कि यहाँ से लाया यहाँ घुसा दिया, यहाँ लाया यहाँ घुसा दिया। प्यारे बच्चों, उसका भी खाना कहाँ जाता है? मुख में ही जाता है। तो अर्जुन के दिमाग में बैठा, अरे मतलब अभ्यास से हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब रोशनी का भी कोई रोल नहीं है, अंधेरे में भी काम कर सकते हैं। तब जाके अर्जुन लगातार रात को तीरंदाजी करने लग गए। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य ने धनुष और बाण की आवाज़ सुनी तो बाहर आए, बोले क्या है, कौन है, क्या कर रहा है? तो अर्जुन की आवाज़ आती है, गुरुदेव मैं अभ्यास कर रहा हूँ अंधेरे में तीर चलाने का, अंधेरे में लक्ष्य साधने का। तो प्यारे बच्चों, आपको भी लक्ष्य तभी मिलेगा जब आप अभ्यास इतना करोगे कि उस अभ्यास की आपको आदत पड़ जानी है प्यारे बच्चे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन किया करो, बिल्कुल अपने आप से बेईमानी मत करो बच्चे। आप जो क्वेश्चन छोड़ते हो ना, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, सर जी को पता नहीं चलेगा। सर जी का क्या कर लोगे यार? सर जी का तो ऐसा है नहीं कि सर जी का डांटने के बाद सर जी का घर कच्चा है तो पक्का बन जाएगा, है ना। एक बार डांटा पक्का हो गया, दोबारा डांट दिया डबल स्टोरी हो गया, तीबारा डांट दिया तो चौथी स्टोरी हो गया, 10 बार डांट दिया 10 स्टोरी हो गया। फिर भूकंप आया तो गिर गया घर और सर वहाँ दबे पड़े हैं कि बच्चों को डांटने का बुरा असर हो गया। तो बच्चे, सर जी क्या करना है? जो करना है तुम्हें खुद को करना है। तो अपने आप से बेईमानी मत करो कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चलो 1-2 क्वेश्चन दाब देते हैं, 1-2 क्वेश्चन छुपा देते हैं। अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे बच्चे? तो अभ्यास करो, बढ़िया पढ़ो। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बार फिर से बुक को पास लाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि निकट दृष्टि दोष हो रहा है बच्चे, क्योंकि मुझे दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं प्यारे बच्चों। अब जो भी होता हो, निकट होता हो, दूर बोलते हो। मेरा साइंस वैसे भी बहुत वीक है बच्चों। ओमेगा स्क्वायर और फिर ओमेगा स्क्वायर और 1 और फिर अगला है ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है? उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे। 1 ओमेगा स्क्वायर और 1, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर और 1 और ओमेगा, उसके बाद ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और 1 प्यारे बच्चों। इनका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें इस फाइनल मैट्रिक्स से, जो है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आई बात समझ में प्यारे बच्चों को कि नहीं आई? कोई दिक्कत रहे बच्चे एक बार चेक कर लें। 1 ओमेगा स्क्वायर, ये बुक जो है नवबोध की है, आप सभी खरीद लें। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। एक बार नवबोध खत्म करने के बाद मुझे एनसीईआरटी भी खत्म करनी है प्यारे बच्चों। तो एनसीईआरटी वाले बच्चे बिल्कुल ना घबराएं। जो एनसीईआरटी से पढ़ना चाह रहे हैं, वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो बिल्कुल कमेंट करें कि सर मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की भी आवश्यकता है, तो मैं उन्हें भी कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ये एक मैट्रिसेस दिया हुआ है प्लस ये दूसरा मैट्रिसेस दिया हुआ है, इन दोनों के इनटू में ये थर्ड मैट्रिसेस है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, हमेशा सचेत रहना है, अलर्ट रहना है कि कब कहाँ क्या साइन लगा है। ये नहीं कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कर रहे हैं तो इसका गुणा कर दें। यहाँ पे प्लस लगा हुआ मतलब बच्चों इसको दोनों को पहले जोड़ना है। तो मैं हल करके यहीं पे लिखता हूँ बच्चों, हल इज़ इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगा दिए प्यारे बच्चों, और यहाँ पे इन दोनों मैट्रिसेस को जोड़ना है। तो आपको पता है कि उनके संगत अवयव मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट जुड़ते हैं। तो बच्चे होगा 1 प्लस ओमेगा एक साथ जुड़ जाएगा,
1 के साथ ओमेगा, फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से जुड़ेगा। सबको पता है कैसे मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, जिनको नहीं पता वो पीछे के वीडियो जाकर देखें। और फिर ओमेगा स्क्वायर 1 से, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद अब सेकेंड रो में आ जाओ, इसकी भी सेकेंड रो में आ जाओ, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1 और फिर 1 प्लस ओमेगा। कोई दिक्कत है हमारे प्यारे बच्चों को तो ज़रूर बताएंगे, 1 प्लस ओमेगा। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसके बाद ये बचा है लास्ट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मेरे बच्चों, हम छोटी मोटी और बहुत सारी बातें जानते हैं, हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट ही कर लो, अब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बच्चे। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये है 3/3 का मैट्रिक्स और ये है 3/1 का मैट्रिक्स। इनको ऑर्डर समझना नहीं आता है वो पीछे के वीडियो देखें। ये ऑर्डर मतलब ये पंक्तियों की संख्या है और ये स्तंभों की संख्या है। तो इसमें 3 पंक्तियाँ, 1 2 3 पंक्तियाँ और 1 2 3 स्तंभ हैं, इसलिए 3/3 है। और इस पर 1 2 3 पंक्तियाँ हैं, 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, 3/1 हो गया। तो बच्चे मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं कि पहले का लास्ट वाला दूसरे का पहला वाला सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है प्यारे बच्चों। तो अब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने से पहले अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो बच्चों तो भी आप कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो भी आप कर सकते हो। तो पहले मैं बिना सिंप्लीफाई किए बता दूं आपको, फिर आप सिंप्लीफाई करके भी देख लेना कि सिंप्लीफिकेशन में करना क्या है हमें, है ना बच्चे। तो क्या करना है बच्चे लोग, यहाँ से हमें इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन होगा प्यारे बच्चों इस पूरे पंक्ति का इस पूरे कॉलम से, इस पूरे रो का इस पूरे कॉलम से। प्यारे बच्चों, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये मैं कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा है, आपको पता है सिंस 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा आपको फाइंड आउट करना है। तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चे, माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो आप यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा के स्थान पे माइनस ओमेगा रख कर भी सॉल्व कर सकते हो। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चों 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्यारे बच्चों ये उधर गया तो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, जो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को रोकें तो ओमेगा स्क्वायर या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा उधर गया तो माइनस ओमेगा, इसे बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो कुल मिला के हम 1 प्लस ओमेगा के स्थान पे रख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे रख सकते हैं -1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पे रख सकते हैं माइनस ओमेगा। तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग ये खुद से ट्राई करना। मैं ये सिंपल डायरेक्ट वाला किए दे रहा हूँ, है ना बच्चे, बिना सिंप्लीफाई किए, ताकि आपको दोनों मेथड आता रहे बच्चों। तो ये पहली रो है, इसका गुणा कॉलम से होगा। तो आपको पता है कि इस पहले का रो का पहला अवयव कॉलम का पहला अवयव, फिर रो का दूसरा अवयव कॉलम का दूसरा अवयव, फिर रो का तीसरा अवयव और कॉलम का तीसरा अवयव। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, इस तरीके से और इस तरीके से। अगर 1 2 3 है तो 1 2 3 का आपस में मल्टीप्लिकेशन बच्चे हो जाता है। तो क्या करेंगे, इस 1 प्लस ओमेगा का गुणा होगा बच्चे 1 से, फिर प्लस लगाते हैं बीच में, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का गुणा होगा प्यारे बच्चों ओमेगा से, फिर प्लस लगा दिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का गुणा होगा प्यारे बच्चों किससे, ओमेगा स्क्वायर से। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को, नहीं है ना, तो बड़ी अच्छी बात है। अब बच्चों सेकेंड रो में आ जाओ। अब सेकेंड रो के सारे एलिमेंट का गुणा इस कॉलम से हो जाएगा बच्चे, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा और प्लस 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब थर्ड रो में आ जाओ बच्चे, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा और प्लस ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों।
है ना, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं आगे, तब हमें आगे की कहानी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगी। तो अगर बच्चे बढ़िया ध्यान से आराम से सॉल्व करेंगे तो सारा कुछ आराम से बनेगा बच्चों। इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा, 1 का अंदर गुणा होगा तो 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा का अंदर गुणा होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा बच्चे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बच्चे ओमेगा क्यूब, प्लस तो फिर से प्लस, ओमेगा स्क्वायर का अंदर गुणा बच्चे ओमेगा पावर 4 और प्लस 1 से होगा तो ओमेगा स्क्वायर। अब 1 का अंदर गुणा होगा बच्चे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे ओमेगा का तो बन जाएगा ओमेगा क्यूब और प्लस ओमेगा, अब प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का 1 से तो ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यूब। यहाँ पे भी गुणा करेंगे बच्चे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अब प्लस ओमेगा अब प्लस ओमेगा क्यूब, अब प्लस ओमेगा क्यूब और प्लस ओमेगा स्क्वायर। कुछ गलत तो नहीं हुआ? आगे अब बच्चे थोड़ा सा बचा है, केवल बहुत थोड़ा सा बचा है, तो इज़ इक्वल टू, हमें पता है बच्चों, सिंस वी नो दैट प्यारे बच्चों कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। पहली चीज़ पता है। एक और चीज़ पता है बच्चों हमें कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। और प्यारे बच्चों इस हिसाब से हमें यूज़ करना, हमें वैल्यू रखनी है ओमेगा पावर 4 की, तो ओमेगा पावर 4 निकालना है बच्चे, तो ओमेगा पावर 4 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। क्या बन जाएगा बच्चों? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा पावर 4 क्या बचा बच्चे? ओमेगा बचा। मतलब जहाँ हमें ओमेगा क्यूब मिलेगा वहाँ हम 1 कर सकते हैं, और जहाँ हमें ओमेगा पावर 4 मिलेगा वहाँ हम ओमेगा कर सकते हैं। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? नहीं है ना? तो अब देखेंगे 1 के स्थान पे 1 रखेंगे, प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। प्यारे बच्चों ओमेगा क्यूब क्या रखना है? 1 रखना है ना। ऐसे ओमेगा पावर 4 क्या रखना है बच्चे? ओमेगा रखना है, और प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ओमेगा है प्यारे बच्चों, प्लस ओमेगा स्क्वायर है प्यारे बच्चों। ओमेगा क्यूब क्या करेंगे बच्चे? 1 करेंगे ना, 1 कर दिया। ओमेगा चुपचाप उतार दिया, ओमेगा स्क्वायर उतार दिया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों? 1 होती है। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? अब बच्चे देखेंगे ये हुआ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब क्या करें? 1 रख दें। ओमेगा क्यूब क्या करें? 1 रख दें। ये हुआ ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चों को? अब बच्चे लोग देखो, और थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लिया करो, उतार लिया करो, कॉपी कर लिया करो, है ना बच्चे? अब देखो 1 और 1 क्या बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। ओमेगा और ओमेगा क्या बन जाएगा? 2 ओमेगा बन जाएगा। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे यहाँ 1 और 1 2 बन जाएगा। ओमेगा और ओमेगा 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी 1 और 1 बच्चे 2, ओमेगा और ओमेगा बच्चे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। इज़ इक्वल टू प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी 2 कॉमन आएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी 2 कॉमन आएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों हमको पता है, सिंस वी नो दैट, है ना, सिंस वी नो दैट कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है प्यारे बच्चों। तो 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। फिर 2 इंटू ये भी 0, 2 इंटू ये भी 0 प्यारे बच्चों। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिल गया? 0 0 0। प्यारे बच्चों चेक कर लो, यही हमारा आंसर है।